morning children. I welcome you all in beta English class. We were doing the chapter The Adventure. ठीक है, अभी तक हम पढ़ रहे थे प्रोफेसर गायतुंडे, जो कि पहले तो एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं मुंबई की इस तरीके से देख के कि यहाँ अभी भी ब्रिटिश इंडिया का जो है पावर है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग टू 1857 के बाद में ही ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया से चली जानी चाहिए। उसके बाद में जो है वो बॉम्बे की लाइब्रेरी में जाते हैं, बुक्स वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक जो है बुक उनके सामने आती है जिसमें लिखा हुआ था कि किस तरीके से जो है मराठाओं ने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से युद्ध को जीता। ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये बुक वो जो है वो पहली बार पढ़ रहे हैं। फिर उन्होंने इन मराठाओं के बारे में पढ़ा कि कैसे नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तरी भारत में जो मराठाओं ने है अपना पूरा एक तरीके से डोमिनेंस, पूरा कब्जा जो है वो जमा लिया था। ठीक है, और ये जो उन्होंने बैटल जो जीती थी ये विश्वास राव और माधव राव के लीडरशिप में जीती थी। नाउ बेटा दिस वन पैराग्राफ, पेज नंबर 63, paragraph number 4. For political reasons, the Peshwas kept the puppet Mughal Ram alive in Delhi. अब कुछ राजनीतिक कारणों के लिए पेशवा ने क्या करा कि एक तरीके से जो मुग़ल शासक था, ठीक है, उसे पपेट की जैसे, कठपुतली की जैसे जिंदा रखा। In the 17th century, these de facto rulers from Pune were astute enough to recognize the importance of the technological age drawing in Europe. अब इन्होंने क्या करा कि जैसे कि 19वीं शताब्दी के अंदर जो जो ये रियल ये जो इसका मतलब होता है ना, डिफैक्टो का मतलब होता है बेटा रियल, वास्तविक शासक, ठीक है, इतने काबिल थे कि उन्होंने यूरोप के अंदर जो हो रहे जो टेक्निकल युग, जो मतलब तकनीकी युग जो आ रहा था ना, उसका उदय हो रहा था, तो उसके इम्पोर्टेंस को समझा। अब इन लोगों को पता लग गया था कि है ना यूरोप के अंदर टेक्नोलॉजिकल एज जो है वो बहुत ज़्यादा, ड्राइंग का मतलब होता है उदय होना, उजागर होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैल रही है। दे सेट अप दियर ओन सेंटर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इन लोगों ने क्या करा, मराठाओं ने अपने अपने खुद के जो साइंस और टेक्नोलॉजी के सेंटर्स बना लिए। हियर द ईस्ट इंडिया कंपनी सो अनदर अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को एक और मौका मिल गया अपना प्रभाव आगे बढ़ाने का। इट ऑफर्स एड्स एंड एक्सपर्ट्स। अब ये जो है एक तरीके से सहायता और एड्स का मतलब होता है हेल्प, ठीक है, और एक्सपर्ट्स का मतलब होता है विशेषज्ञ, ठीक है। तो एक तरफ से एक तरीके से ये जो है प्रस्ताव आया सहायता का और विशेषज्ञ का। दे वर एक्सेप्टेड ओनली टू मेक द लोकल सेंटर्स सेल्फ सफिशिएंट। उन लोगों का केवल एक ही काम था कि जितने भी लोकल सेंटर्स थे उन्हें सेल्फ सेंटर्ड बनाना, मतलब आत्मनिर्भर बनाना। द 20th सेंचुरी ब्रॉट अबाउट फर्दर चेंजेस इंस्पायर्ड बाय द वेस्ट। अब जैसे जैसे 20वीं शताब्दी आई तो ये जो है पश्चिम के देशों से और ज़्यादा प्रभावित होकर आई, और ज़्यादा जो है प्रभावित हुई। इंडिया मूव टूवर्ड्स अ डेमोक्रेसी। इंडिया जो है लोकतंत्र की तरफ आगे बढ़ने लगा। बाय द पेशवाज हैड लॉस्ट दियर एंटरप्राइज। अब पेशवा जो है अपने अपने एंटरप्राइजेस को खोने लगे। एंड दे वर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय डेमोक्रेटिक इलेक्टेड बॉडीज़। और जो है एक तरीके से जो लोकतंत्र की तरफ से वोट वगैरह, इलेक्शन वगैरह जो होते हैं ना बेटा, ठीक है, तो वो होने लगे, चुनाव वगैरह होने लग गए, ठीक है। द सल्तनत एट दिल्ली सर्वाइव्ड इवन दिस ट्रांजेक्शन। ये जो बदलाव आया इसमें दिल्ली का सल्तनत अभी भी जिंदा था, लार्जली बिकॉज इट वेल्डेड नो रियल इन्फ्लुएंस। जिंदा तो था लेकिन उसका कोई वास्तविक कोई प्रभाव नहीं था। द शहनशाह ऑफ दिल्ली वॉज नो मोर देन अ फिगर हेड टू रबर स्टैम्प द रिकमेंडेशंस मेड बाय द सेंट्रल पार्लियामेंट। अब वास्तव में जो दिल्ली का जो शहनशाह जिंदा था वो केवल एक रबर स्टैम्प का मतलब है नाम मात्र का जो है रह गया था, केवल नाम मात्र का रह गया था, जो कि केवल सिफारिशों पर आंख बंद कर और आंख बंद करने के सिवाय उसका कुछ भी काम नहीं था, चुपचाप बैठा था, केवल नाम मात्र का रह गया था। एज ही रीड ऑन, गंगाधर पंत बिगेन टू अप्रिशिएट द इंडिया ही हैड सीन। अब जैसे जैसे गंगाधर पंत इस बुक को पढ़ता जाता है वो जो है और ज़्यादा तारीफ करने लग जाता है भारत की। इट वॉज अ कंट्री डेट हैड नॉट बीन सब्जेक्टेड टू स्लेवरी फॉर द वाइट मैन। अब वो इस बुक में तो ये लिखा था कि ये तो एक ऐसा देश था जो कभी अंग्रेजों का गुलाम ही नहीं रहा। इट हैड लर्न टू स्टैंड ऑन इट्स फीट। इस भारत ने तो अपने पाँव पर खड़ा होना सीख लिया था। एंड न्यू व्हाट सेल्फ रिस्पेक्ट वॉज, और पता था कि आत्मसम्मान क्या होता है।
From a position of strength and for purely commercial reasons, it had allowed the British to retain केवल व्यापारिक कारणों के लिए और केवल अपनी ताकत के लिए ही भारत ने जो है ब्रिटिशर्स को यहाँ पर बॉम्बे में आने दिया एज अ सोल आउटपोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। केवल जो है इसी के लिए, केवल एक व्यापारिक कहते हैं ट्रेड के लिए, एक व्यापारिक मुद्दे के लिए ही जो है इसको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है यहाँ पर आने दिया, बाकी सामान लाने ले जाने के लिए, बाकी इसका और कोई रीज़न नहीं था। डैट लीज वॉज टू एक्सपायर इन द ईयर 2001। और ये व्यापारिक जो लीज थी ना, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये जो समझौता था ये 2001 में जो है ख़त्म होना था, अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ 1908 ना 1908 की संधि के अनुसार। आया बेटा समझ में? इस एक केवल ये इमेजिनेशन, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। आपको भी पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था 1947 तक, जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ था। लेकिन ये गंगाधर पंत की इमेजिनेशन है कि वो उसको एक ऐसी बुक मिल गई जिसमें ऐसा लिखा हुआ था कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी का तो कभी राज ही नहीं था, अंग्रेजों ने तो कभी राजी नहीं करा भारत के ऊपर, ठीक है, केवल व्यापारिक कारणों के लिए यहाँ पर आए थे सामान लाने ले जाने के लिए, और वो भी 2001 तक की संधि थी। गंगाधर पंत could not help comparing the country he knew with what he was witnessing around him। अब गंगाधर पंत जो है एक तो एक ऐसा देश जो उसके चारों ओर देख रहे थे और एक ऐसा देश जिसके बारे में वो जानते थे, इन दोनों को आपस में तुलना करे बिना नहीं रह सके। बट एट द सेम टाइम ही फेल्ट दैट दिस इन्वेस्टिगेशन वर इनकम्प्लीट। लेकिन उन्हें ऐसा लगा बुक पढ़ते पढ़ते कि ये उनकी छानबीन अधूरी है। हाउ डिड द मराठास विन द बैटल? मराठाओं ने युद्ध को कैसे जीता था? टू फाइंड द आंसर ही मस्ट लुक फॉर अकाउंट्स फॉर द बैटल इटसेल्फ। इसलिए तो इस बात का अगर पता लगाना है तो जितने भी बैटल से युद्ध से जुड़े हुए जो अकाउंट्स हैं उन्हें उनके बारे में जानकारी लेनी होगी। ही वेंट थ्रू द बुक्स एंड जर्नल्स बिफोर हिम। अब उन्होंने जो है अपने सामने कई सारी किताबें पढ़ना शुरू करा। एट लास्ट अमंग द बुक्स ही फाउंड वंस दैट गेव हिम द क्लू। आखिर में उन्हें एक ऐसी किताब मिली जिनमें उन्हें संकेत मिला। इट वॉज बाहू साहेब बंशी बाखर। ये जो है किताब थी बाहू साहिब बंशी की बाखर थी। ऑल्दो ही सेल्डम रिलाइड ऑन द बाखर फॉर हिस्टोरिकल एविडेंस ही फाउंड दैम एंटरटेनिंग टू रीड। हालांकि वो केवल बाखर किताब पर ऐतिहासिक प्रमाणों के लिए ही निर्भर थे, लेकिन ये किताब इन्हें काफ़ी एंटरटेनमेंट भी लगी। समटाइम्स बरिड इन द ग्राफिक बट डेक्टोरेट अकाउंट्स ही कुड स्पॉट द जम। उन्हें ऐसे लगा कि कभी कभी किताबों के अंदर भी उन्हें जो है ऐसे जम खोजने को मिल जाते हैं, सच्चाई के कीड़े मिल जाते हैं। ही फाउंड वन नाउ इन अ 3-line अकाउंट ऑफ द हाउ क्लोज विश्वास राव हैड कम टू किल्ड। अब जो है इस किताब में उन्हें 3 लाइनों के अंदर ऐसे लिखा हुआ मिला, विश्वास राव जो है कैसे मरते मरते बचे। एंड देन विश्वास राव गाउडेड, ये बेटा ये बुक का अकाउंट है। इस बुक में लिखा हुआ था कि फिर विश्वास राव आगे बढ़े अपने घोड़े के साथ में, मिली का मतलब भीड़ के अंदर, वेयर द एलाइड ट्रुप्स वर फाइटिंग, जहाँ दोनों सेनाएं लड़ रही थी, एंड ही अटैक देम, और इन्होंने जो विश्वास राव ने उनके पर आक्रमण करा। एंड गॉड वॉज मर्सीफुल, और भगवान बड़ा दयालु था। अ शूट ब्रश्ड पास्ट हिज ईयर, गोली जो है उनके पास से निकल गई, निशाना उनके पास कान के पास से निकल गया। इवन द डिफरेंस ऑफ अ तिल वुड हैव लेड टू हिज डेथ। एक तिल होता है ना, तिल जानते हो ना, तिल कितना छोटा होता है, एक तिल जितना डिफरेंस ही रह गया था, वरना तो वो मर जाते। ये किताब में उन्हें पढ़ने को मिला। At 8 o'clock the library politely remained the professor that the library was closing for the day। अब 8 बज गए पढ़ते पढ़े उन्हें बुक, तो लाइब्रेरियन ने उन्हें बड़े प्यार से कहा कि अब लाइब्रेरी क्लोज होने का टाइम हो गया है। गंगाधर पंत emerged from his thoughts। गंगाधर पंत अपने ख्यालों से बाहर निकलते हैं। Looking around he noticed that he was the only reader left in the magnificent hall। अब जब जैसे ही वो पढ़कर बाहर निकलते तो उन्हें ऐसे महसूस हुआ कि केवल वो अकेले ही इतने बड़े हॉल के अंदर पढ़ रहे थे। I beg your pardon sir, may I request you to keep these books here for my use tomorrow morning? By the way, when do you open? अब गंगाधर पंत लाइब्रेरियन से, जो लाइब्रेरी का इंचार्ज होता है, उससे कहते हैं मैं माफ़ी चाहूँगा सर, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं ये किताबें कल भी पढ़ना चाहूँगा। आप लाइब्रेरी कब खोलते हो? एट 8 o'clock सर। तो लाइब्रेरियन का जवाब आता है कि सुबह के 8 बजे। ही वॉज अ यूज़र एंड रिसर्चर राइट आफ्टर हिज हार्ट। वो एक यूज़र भी थे, एक शोधकर्ता भी थे। एज द प्रोफेसर लेफ्ट द टेबल ही शूट सम नोट्स इनटू हिज राइट पॉकेट। लेकिन जैसे ही प्रोफेसर यहाँ से निकले ना, तो उन्होंने ये जो लिखा हुआ था ना नोट्स, इसके कुछ पन्ने फाड़ के अपनी पॉकेट के अंदर डाल लिए।
एब्सेंट माइंडली ही ऑल्सो शूट द बाखर इन टू हिज लेफ्ट पॉकेट, और बाखर जो किताब थी अपनी लेफ्ट पॉकेट में डाल ली। ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया है, बाकी ये रिमेनिंग हम कल करेंगे।